दोस्तों, क्या इंडिया वर्ल्ड पावर बनने की तरफ मूव कर रहा है? अब कुछ लोग इसे पॉसिबल मानते हैं तो वहीं कुछ लोग इसे इम्पॉसिबल मानते हैं। मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। आपके सारे सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो के जरिए देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 75 साल पहले हमारे देश से जब अंग्रेज गए थे तब उस वक्त की हालात आपके सोच से भी नाजुक थी। भारत के सड़कों पे 8 मिलियन से अधिक रेफ्यूजर्स थे। भारत के रेलवे स्टेशन पर लाशों का ढेर लगा रहता था और उस समय हर कंट्री से एक ही सवाल हमें सुनने को मिलता था कि क्या कभी भारत सर्वाइव कर पाएगा या भी नहीं। आज वही भारत 75 साल के बाद वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। आज भारत पूरे वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी पीपीपी एंड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ नेशनल जीडीपी। कोविड-19 के बाद जहां बड़े बड़े देशों की इकोनॉमी हिल चुकी है, वहीं इंडिया आज भी 7% रियल ग्रोथ की स्पीड से ग्रो कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए बताते चलने की जो एक समय पर अपने देश वालों के लिए खाना तक नहीं हुआ पा रहा था, आज वही इंडिया पूरे वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फूड का। पिछले कुछ सालों में इंडिया के केवल 2 मोटर्स बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं, साउथ अफ्रीका से 160 से ज्यादा चाइनीज कंपनी को बाहर का रास्ता दिखा दिया है और ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 16 से 17% की ग्रोथ रेट से बढ़ता ही जा रहा है। इंडिया का आईटी सेक्टर भी लगभग $245 बिलियन को टेक करने वाला है। आज पूरी दुनिया इंडिया के बेंगलोर को आईटी हब के नाम से भी जानती है। दोस्तों, इसरो को आज कौन नहीं जानता? इसरो वर्ल्ड की 5 स्पेस एजेंसी में से एक है। इसरो के पास 104 सैटेलाइट को एक साथ सिंगल रॉकेट से लॉन्च करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। दोस्तों, ये वही इसरो है जो कभी एक टाइम पर अपने रॉकेट और इक्विपमेंट को बैलगाड़ी और साइकिल से ले जाया करते थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज दुनिया के कई देश अपने सैटेलाइट लॉन्च इसी इसरो से करवाते हैं। साथ ही इंडिया वर्ल्ड में जापान को पीछे छोड़कर 2nd लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर बन चुका है। इंडिया अभी और 12 नए स्टील के प्लांट बना रही है जिससे आप नंबर 1 पर भी आ सकते हैं। इंडिया अकेले ही 10,000 मेगा टन रियल अर्थ मिनरल प्रोड्यूस करता है। इंडिया मिडल ईस्ट लोजिया में ऑयल के स्टिक्स को एक्वायर करने में भी काफी आगे है। दुनिया के बड़े बड़े देश रिफाइनरी ऑयल इंडिया से खरीदते हैं। आजादी के टाइम इंडिया एक अच्छी सी गन तक नहीं बना पाती थी और आज देख लो वही इंडिया दूसरे कंट्री को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट कर रहा है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, बात ट्रांसपोर्ट की करें तो इंडिया का रेलवे नेटवर्क वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है और अराउंड 1,14,500 किलोमीटर का ट्रैक हमारे पास है जिस पर आज सेमी हाई स्पीड वंदे भारत जैसी मेड इन इंडिया ट्रेन चल रही है जिसको बहुत जल्द बाहर दूसरे कंट्री को भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। इंडिया तेजी से मॉडर्न मार्स रैपिड ट्रैक सिस्टम डेवलप कर रहा है जिसमें दिल्ली से मेरठ और दिल्ली से अलवर तक RRTS हाई स्पीड ट्रेन चलाई जाएगी। साथ ही इंडिया के मेजर बड़ी सिटी में ऑलरेडी मेट्रो चल रही है जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद, कोच्चि, गुड़गांव, जयपुर, लखनऊ, नोएडा, पुणे, भोपाल, नागपुर, इंदौर, कानपुर, अहमदाबाद जैसे शहर शामिल है। इंडिया में आज बुलेट ट्रेन पे भी काफी तेजी से काम चल रहा है। अब बात वही टूरिज्म की करें तो टूरिज्म में भी आज इंडिया काफी अच्छा रैंक करता है और मिलियंस ऑफ पीपल हर साल इंडिया में घूमने के लिए आते हैं। साल 2005 में 3.9 मिलियन टूरिस्ट आए थे जिसमें एवरेज बंदों ने $1470 स्पेंड किए थे जो कि फ्रांस से भी कहीं ज्यादा है, जो कि मोस्ट विजिट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वर्ल्ड में। अगर बात हम मेडिकल टूरिज्म की करें तो 1.5 लाख से ज्यादा लोग हर साल इंडिया को विजिट करते हैं फॉर मेडिकल टूरिज्म और ये नंबर हर साल 25% इंक्रीज हो रहा है जिसमें ईरान, इराक, साउथ अरबिया, अफ्रीका, बांग्लादेश हर कंट्री के लोग आज इंडिया में इलाज कराने के लिए आते हैं। दोस्तों, आज वर्ल्ड एंड बिजनेस लैंग्वेज इंग्लिश है। आप लोग तो जानते ही होंगे कि इंडिया में लार्जेस्ट नंबर 1 ऑफ द पीपल रहते हैं जो बोलना और समझना जानता है इंग्लिश को। अब वही बात आर्मी की करें तो वर्ल्ड में इंडिया के पास 2nd लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है जिसमें लगभग 1 मिलियन से ज्यादा जवान शामिल है जो कि 4th स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है पूरे वर्ल्ड की। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी फोर्स, इंडियन एयर फोर्स न्यूक्लियर वेपन और जवानों के जोश के साथ मिलकर भारत को हराना नामुमकिन है और ना जाने कितने ही इंडिया मेड इन इंडिया के तहत डेवलप कर रहे हैं।
अब बात वही कनेक्टिविटी की करें तो इंडिया के पास दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है, जो कि 63,72,613 किलोमीटर का है, जिसमें से 700 से अधिक नेशनल हाईवेज और 50 एक्सप्रेसवे है। और आने वाले दिनों में तो ये लिस्ट आपको और लंबी देखने को मिलेगी। साथ ही इंडिया में सिटीज ही नहीं बल्कि स्मार्ट सिटी पर काम चल रहा है, जिसमें 100 से अधिक सिटीज को स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप किया जाना है। और काफी सारे नई सिटीज को तो इंडिया बिल्कुल नए स्ट्रेस से बना रहा है, जिसमें धोलेरा गिफ्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। इंडिया में वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज चेनाब ब्रिज को बनाया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी इंडिया में ही है। बात अभी वर्ल्ड सुपर पावर बनने की है, तो हिस्ट्री में तो मैं जाऊंगा ही नहीं। जो सारी चीजें हमने आपको बताई है वो सारी चीजें इंडिया ने 75 सालों में पूरा किया है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है इंडिया पर तो आप खुद ही सोचिए। इंडिया में आज सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन रहती है, और ये यंग पॉपुलेशन अगर आज मिलकर इंडिया को आगे बढ़ाने का काम करे तो क्या इंडिया वर्ल्ड सुपर पावर नहीं बन सकता? हमें जरूरत है तो बस फ्यूचर के लालच में हमसे वोट लेने वाले लालची नेताओं से बचने की, क्योंकि वो चीजें आपको एक शॉर्ट पीरियड्स में आपको खुशी दे सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये फ्री कितनी हार्मफुल है एक देश के लिए आप लोग तो अच्छे से जानते ही हैं। आज जिस स्पीड से इंडिया आगे बढ़ रहा है और 75 सालों में देश ने अपनी जो पहचान बनाई है वो वाकई में तारीफ के हकदार है। और ये बात 100% सही है कि आज भारत वर्ल्ड पावर बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, इंडिया के बारे में आपकी क्या राय है और ये वीडियो आपको वाकई में पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर से न्यू किसी अपडेट के साथ। थैंक यू, बाय।